हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने ये 46 नंबर की वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो हमने जैसे जीके वाला सीरीज रहे, जीके वाला पोर्शन रहे, आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज की खिलजी डायनेस्टी के बारे में। हालांकि हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखी है, काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है, बट फिर से हमने डिस्कस करने वाले, हर बार डिस्कस करेंगे जब तक हमें याद ना हो जाए। बस रिवीजन करना सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखिएगा। खिलजी डायनेस्टी के बारे में आज देखते हैं। कल हमने डिस्कस करी थी, कल नहीं परसों डिस्कस करी थी जो गुलाम डायनेस्टी के बारे में, जैसे इलबारी डायनेस्टी भी कहा जाता है। एंड जिसे गुलाम डायनेस्टी कह लो या फिर इलबारी डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है ना, मामलुक डायनेस्टी। इसी तरह आज जो हमने डिस्कस करने वाले खिलजी डायनेस्टी के बारे में। पहले बताना, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने करी थी? दिल्ली सल्तनत की फास्ट जो सल्तनत वो कौन सी था? गुल, खेले, तो, सास, लो, ख़त्म। ये यही हमारे ट्रिक है, बस याद रखना है आपको। ये है गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सायद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। ख़त्म। सारे के सारे तो आपको ध्यान में रखना है। एंड ये जो कि गुलाम डायनेस्टी की हमने जो बात कर रही थी कल, परसों जो बात कर रही थी, जैसे गुलाम डायनेस्टी की जो शुरुआत होने वाला है, जो कौन रहे, मोहम्मद घोरी रहे। सारे के सारे बातें आपको रिकॉल कर देता हूँ। जब मोहम्मद घोरी रहे, इन्होंने जो कि 1175 में इंडिया आने वाला है, इंडिया इन्वेडेड करी थी, बट जीत नहीं पाए थे। वीमा टू नाम करके एक राजा था, वो इन्हें हरा दी थी। इसके बाद फिर से 1191 में जो बैटल लेकर आए, फास्ट बैटल ऑफ तारिन आए, फास्ट बैटल ऑफ तारिन रहे ना, इसके बारे में हमने बात कर रहा हूँ। यानी जो फास्ट बैटल ऑफ तारिन पूछे तो जो पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान एंड जो मोहम्मद घोरी रहे। क्लियर इतनी सी बात। ये जो फास्ट बैटल में मोहम्मद घोरी जो कि हारने वाला है, जो जीत रहा था वो था राजपूत जो रहे, यानी जो पृथ्वीराज चौहान। बट लेटर इनकी जो गलती था यही है कि इन्हें छोड़ दी थी, यानी जो मोहम्मद घोरी रहे इन्हें छोड़ दी थी। इसके बाद फिर से क्या हुआ, 1192 की बात है, फिर से और एक बैटल लेकर आए। किसने? मोहम्मद घोरी ने। जानते हो मोहम्मद घोरी क्यों जीत गया? क्योंकि जीत नहीं हुआ था, फिर भी जो जयचंद रहे, यानी जो पृथ्वीराज चौहान की जो ससुर, यानी जो फादर इन लॉ रहे, वो इन्हें विश्वासघातक करने लगे। ध्यान में रखिएगा। असल में इनके जो डॉटर था, इनके साथ शादी कर ली थी, जो मोहम्मद नहीं है, जो डॉटर, जो जयचंद की डॉटर था, जो नाम क्या पता नहीं, फिर ध्यान में रखिएगा। इनकी जो डॉटर है वो शादी कर रखी थी किससे? पृथ्वीराज चौहान के साथ। बट इन्हें ये बात है जो जयचंद रहे, इन्हें पूरी तरह हजम नहीं हुई। यस, पूरी तरह हजम नहीं हुई, इसलिए जो कि इन्होंने क्या करी, जो कि षड्यंत्र चलाई किसके अगेंस्ट में? जो पृथ्वीराज चौहान रहे। एंड जो सारे के सारे बातें बता दी जो कौन रहे, मोहम्मद घोरी। इसके बाद ना 1192 में जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होने वाला है, वहाँ जो कि पृथ्वीराज चौहान की हार होने वाला है। एंड यहाँ जो कि इनके डेथ भी करवाने वाला है जो मोहम्मद घोरी रहे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होने से पहले इन्होंने, जो मोहम्मद घोरी रहे, इन्होंने एक बीच ला कर आए थे। कौन सी बीच जानते हो? दिल्ली सल्तनत के बीच। यस, इन्होंने एक बीच ला कर लाए थे। बीच नहीं है, बस याद रखना है आपको कैसे भी करके। देखिए, बीच नहीं है, जो इन्होंने लाए थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे ना, इन्हें जो कि इन्होंने एक खरीद कर लाए थे। कौन रहे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे करके नाम रहे ना। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, इन्हें लाए थे। इन्होंने क्या करी, इनके जो डॉटर है इनके साथ शादी कर ली। इसके बाद जो कि क्या करी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इन्होंने लाहौर, जो कि लाहौर में कैपिटल बनाने वाला है, एंड देन शासन शुरुआत करने वाला है 1206 में। क्योंकि 1205 में जो कि डेथ होने वाला है, जो मोहम्मद घोरी रहे, इनकी डेथ हो जाएगा। 1206 से शुरुआत करने वाला है। इसके बाद 1210 में इनकी डेथ होने वाला है। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्यों? क्योंकि पोलो खेलते समय, पोलो की शुरुआत पूछे तो वो मणिपुर से रहे, एंड पोलो खेलते समय इनकी डेथ हो जाएगा। इसके बाद जो बनने वाला है वो है आराम शाह इनके बेटा रहे। ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, क्योंकि जो बेटा जो रहे, असल में इनके एग्नेस्ट में जो लोगो रहे, यानी जो
प्रजा रहे वो कन्फ्लिक्ट करने लगेंगे। इसके बाद जो कि नेक्स्ट जो बनने वाला है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर रहे, फिर भी इनकी कार्यकाल पूछते तो 1211 से शुरुआत होने वाला है, इससे लेकर 1236 तक, जो राजिया सल्तनत तक। एंड जो कि इसके बाद क्या हुई, जो इन्होंने जो कि शुरुआत करी थी 14 ग्रुप के एक मेंबर, जो कि इसे चालीसा कहा जाता है। लेटर ये जो कि खतरनाक साबित होने वाला है इनके लिए नहीं, इनकी जो बेटी के लिए, जो राजिया सल्तनत था, है ना, फर्स्ट मुस्लिम ओमियन पूछे तो बस। इसके बाद जो बने वो राज्य सल्तनत बने। राज्य सल्तनत क्या होने वाला है, राज्य सल्तनत को जो मतलब हत्या करी थी इनके भाई जो बहरीन रहे, भाई रहे इनके, ध्यान में सतिला भाई रहे जो बहरीन रहे, इन्होंने हत्या करी थी। असल में राज्य सल्तनत जो राजा बने, यानी जो इनके राजा ने रानी जो बने, इनके जो शासन, इनके अंडर में जो शासन रहे, या जो 14 ग्रुप की मेंबर रहे, इन्हें हजम नहीं हुई, इसलिए इन्होंने काफ़ी लोग सपोर्ट भी करे, बट काफ़ी लोग इन्हें डिफेट भी करे। इसके बाद जो अल्टुनिया रहे, इन्होंने इनके अगेंस्ट में कन्फ्लिक्ट कर ली, अल्टुनिया कन्फ्लिक्ट कर ली। इसके बाद अल्टुनिया जो कि इन्हें जो कि बंदी बनाकर भाटिंडा जेल में रखने वाला है, भाटिंडा जेल में जो कि बंदी करने के बाद अल्टुनिया जो रहे, इन्होंने शादी करने वाला है किससे, राज्य सल्तनत को। ख़त्म इतनी सी बात। पहले क्वेश्चन देखते हैं, सारे के सारे मामले आपको बता देना, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। अब हमने चलते हैं क्वेश्चन की ओर से, आइए। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, हमने डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, खिलजी डायनेस्टी के बारे में। इसकी शुरुआत पूछे तो खिलजी डायनेस्टी ये है जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जलालुद्दीन खिलजी शुरुआत करी। एंड जो हमने और भी छूट गया वो है जो लास्ट जो रूलर रहे, स्ट्रांगेस्ट रूलर, वो था बलबन था। ध्यान में रखना, जो मामलुक डायनेस्टी या फिर जो गुलाम डायनेस्टी कह लो, या फिर मामलुक डायनेस्टी या फिर शायद डायनेस्टी, काफ़ी बात माफ़ करिएगा, शायद नहीं है, मामलुक डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी, और एक क्या रहे, और एक भी रहे, इलवारी डायनेस्टी। यस, इलवारी डायनेस्टी। शायद डायनेस्टी तो अलग रहे, वो हमने डिस्कस करे। ये जो सास फॉर शायद डायनेस्टी था, ध्यान में रखना। जो शायद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी आने वाला है, क्लियर इतनी सी बात। इसके बाद जो बलबन रहे, बलबन ने जो इन्होंने सस्तान पैबो करके इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करी थी। सो देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो कि फर्स्ट रूलर था। इनकी जो कार्यकाल शुरुआत होने वाले वो है 1290 से लेकर 1320 तक। एंड देन इन्होंने एक तुर्किश थे, इन्होंने तुर्की के थे, तुर्किश थे, ध्यान में रखना। ही वाज द वेरी लेनियंट एंड देन काइंड हार्टेड राजा थे। इन्होंने जो राजा थे वो लेनियंट एंड काइंड हार्टेड थे। देखते हैं, द फर्स्ट सुल्तान, जो कि फर्स्ट सुल्तान ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज द जलालुद्दीन खिलजी। ही फाउंडेड द डायनेस्टी इन द 1900, जो कि 1290 सी, आफ्टर द ओवरथ्रोइंग द लास्ट रूलर ऑफ द मामलुक डायनेस्टी की जो था वो है जो कि कायूमर्स जलालुद्दीन खिलजी, जो कि रूल्ड अंटिल हिज असैसिनेशन इन 1296 तक। सी वाई हिज नेफ्यू एंड देन द सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद बनने वाला है। ध्यान में रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद बनने वाला है। कौन सी ईयर में बनने वाला है, 1296। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी राजा बने, इसके बाद इन्हें जो हत्या कर दी, इनके जो निफ्यू था यानी जो सन इन लॉ था वो हत्या करती, वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी अली गुरसिब भी कह लो। देखते हैं नंबर 2, बताइए ना, हु किल द किंग जलालुद्दीन खिलजी, किसने हत्या करी थी, वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन में तो है ही नहीं, ये है अली गुरसिब। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो अलाउद्दीन खिलजी था, इन्हें बेटर नोन एज द, जो अली गुरसिब रहे, इसे बेटर नोन एज द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान में रखना, जो भी मतलब अदर नेम रहे ना वो भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि पता नहीं किसे मतलब कौन से नाम से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने वाला है। अभी के टाइम में तो वैसे ही क्वेश्चन की माहौल रहे, आपको तो पता ही होगा इसके बारे में। और इन्होंने हत्या करी थी कौन सी ईयर में, 1296 में। एग्जैक्ट डेट पूछे तो वो 20 नवंबर या फिर जुलाई, 20 जुलाई की बात है, 2 दिन से पहले। यस, बट 1296 की। और 20 जुलाई से क्या आपको याद आ रहा है, बताना। 20 जुलाई को हमने एक डेट डिस्कस कर रहे थे, आज भी आपको बताया था करंट अफेयर टॉपिक में 20 जुलाई को जो मून डे ऑब्जर्व करी जाती है,
क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? क्योंकि 1969 में फर्स्ट टाइम जो कि मून पर कदम रखी थी नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद पूछे तो वो है बुज अल्ड्रिन 1969 में। क्लियर इतनी सी बात। 1969 में इसरो की भी स्थापना करवाया गया था फोर्थ फाइव ईयर प्लान के समय में। जैसे आपको पता ही होगा जो प्लान हॉलीडे लाया गया था 1966 से लेकर 65 तक, इसके बाद 65 से जो कि शुरुआत होने वाला है फोर्थ फाइव ईयर प्लान। क्लियर इतनी सी बात। आइए फिर देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वॉज एसोसिएटेड बाई हिज नेफ्यू जो कि नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी जो कि अलाउद्दीन सेकिंग टू द जो कि उसरूफ द थ्रोन एट द जलालुद्दीन लूर। ध्यान में रखना लूड एंड टू मनिकपुर एंड देन अंडर द प्रिटेंस ऑफ ए मीटिंग एंड देन द जो कि ध्यान में रखना ट्रिगरियसली मर्डर हिम जो कि इन्हें हत्या करती है एंड टुक प्लेस द जुलाई 1296 में। नेक्स्ट फिर बताइए ना, हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी जो मोस्ट फेमस रूलर रहे वो है अलाउद्दीन खिलजी। कौन रहे? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर इतनी सी बात। इन्होंने मोस्ट फेमस रूलर रहे वो अलाउद्दीन खिलजी। एंड इनकी जो टर्म रहे ना, टर्म बताना 1296 में तो हत्या करने वाला है इनकी जो फादर इन लॉ रहे, ध्यान में रखना। एंड देन अंकल को, यानी ये 1360 तक इन्होंने रूल करी, 1360 तक। आइए देखते हैं टोटल टाइम पीरियड पूछे तो 1320 में ख़त्म होने वाला है जो खिलजी डायनेस्टी। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज अलाउद्दीन खिलजी। माफ करिएगा, जलालुद्दीन नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान में रखना अलाउद्दीन खिलजी। एंड देन ही नोन एज द मिलिटरी सीक्वेंस एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड देन द सिख जो कि सक्सेसफुल डिफाइंडिंग द दिल्ली अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन को खत्म कर रखी थी। ध्यान में रखना व्हिच टू सिस्टम, बताइए व्हिच टू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी ने टू सिस्टम लॉन्च करी थी, जैसे दाग हो गया और कौन से रहे, दाग दारोगा ये नहीं है, चेहरा एंड हुलिया ये सही है, बट ये एक ही आंसर है, चेहरा मतलब है हुलिया, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि ये भी हो सकता था अगर ये दाग एंड चेहरा, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। ये बी आंसर भी हो सकता था, ध्यान में रखना। अगर सी ना होते तो ये आंसर हो सकता था दाग, जो चेहरा एंड हुलिया। क्लियर इतनी सी बात। इसका मतलब ही यही है, दाग एंड चेहरा का मतलब यही है। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द टू नोटेबल, ध्यान में रखना इन्होंने टू नोटेबल जो कि दाग एंड चेहरा की सिस्टम की शुरुआत करी थी इन मिलिट्री सिस्टम में। नोटेबल जो कि सिस्टम मिलिट्री रिफॉर्म एंड देन मार्केट कंट्रोल जो कि रेगुलेशन। हिज मिलिट्री रिफॉर्म इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिश ऑफ द स्टैंडिंग आर्मी एंड देन द ब्रांडिंग हॉर्सेस। स्टैंडिंग आर्मी एंड जो हॉर्सेस रहे ना, इसे ब्रांडिंग दिया जाता था, नाम दिया जाता था, दाग इसे कहा जाता था। कौन सी हॉर्सेस रहे एंड कौन सी इनके मालिक रहे वो रहे बात है। एंड टू प्रिवेंट द सब्सटीट्यूशन एंड देन इम्प्लीमेंटिंग ये सिस्टम ऑफ जो कि आइडेंटिफाइंग सोल्जर एंड देन चेहरा। ध्यान में रखना। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल एंड देन द मेजर फिक्सिंग प्राइस फॉर द वेरियस गुड एंड देन द इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू हिज प्रिवेंट एंड देन द होर्डिंग ऑफ द एंश्योर फेयर ऑफ द प्राइसेस। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट देखते हैं। फिर बताइए नंबर 5, हु बिल्ड द अलाई दरवाजा? अलाई दरवाजा की बिल्ड किसने करी थी? ये है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने अलाई दरवाजे की बिल्ड करी है। ध्यान में रखना। फोर्ट ऑफ जो सिर रहे, फोर्ट ऑफ सीरी ये भी बिल्ड करी थी। अलाई फोर्ट ये भी बिल्ड करी थी। क्लियर इतनी सी बात। अलाई दरवाजा एंड फिर रहने देते हैं। एंड और एक रहे 1000 पिलर ऑफ पैलेस रहे, वो भी इन्होंने बस ज़्यादा नहीं बनाए थे, इन्होंने अलग तरह की इन्होंने बनाई थी। और एक राजा रहे वो भी बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड द अलाई दरवाजा इन्होंने बनाई थी, व्हिच जो कि व्हिच सर्व आज द जो कि साउदर्न गेटवे ऑफ द जो क्वाबत उल इस्लाम मस्क एंड देन इट इज़ द जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली एंड देन ही कमीशन इट जो कि कंस्ट्रक्शन इन 1311 में। सी में इन्होंने जो कि इसका शुरुआत करवाया गया था। सी आज पार्ट ऑफ द हिक्स जो कि एक्सटेंशन ऑफ द मस्क एंड देन व्हिच आल्सो इंक्लूड द अदर गेटवे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। बताइए हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ द सिकंदर आई शाह? सिकंदर आई शाह की जो टाइटल रहे वो किसने टाइटल ऑफ सिकंदर आई शाह ये अडॉप्ट करी थी? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए असल में आपको जो ये डायनेस्टी में है ना, असल में 2 या फिर 3 रहे, 2 नहीं माफ करिएगा, 3 राजा रहे आपको देखने मिल जाएगा टोटल ओवर में।
देखिए फर्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी, क्लियर इतनी सी बात। इन्हें जो हत्या करी है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अब तक जो हमने डिस्कस कर रहे हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और जो लास्ट रूलर है इसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे, जिसका नाम कुतुब अल दीन मुबारक शाह करके रहे, है ना, कुतुब अल दीन मुबारक शाह। देखते हैं फिर अभी के टाइम में ये क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखना है। ये जलालुद्दीन खिलजी जो कि सिकंदर आई शाह ने ये टाइटल अचीव कर रखी थी, और इन्हें जो ये टाइटल जो कि कोर्ट पोएट, जो इनके जो कोर्ट पोएट था ये है अमीर खुसरो, जिसे तोताई हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन डेहलवी इनका जो कि कोर्ट पोएट हुआ करता था। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन डेहलवी, ध्यान में रखना, जो कि अमीर खुसरो की भी कहा जाता है फादर ऑफ जो उर्दू लिटरेचर की फादर कहा जाता है, एंड फादर ऑफ क्वाबली भी कहा जाता है, एंड इन्हें भी पैरोट ऑफ ई हिंद की टाइटल मिल रखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ द सिकंदर आई शाह मीनिंग द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता था। ही चॉइस इज द टाइटल एंड देन इमोलेटेड जो कि इमोलेटेड अलेक्जेंडर द ग्रेट, एंड देन प्रोजेक्ट इन द इमेज ऑफ द हिमसेल्फ एज द ग्रेट कन्क्यूरर, इन्होंने खुद पर इन्होंने टाइटल रखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू इन क्लास, जो सॉरी माफ करिएगा क्यास में जो कि लैंड रेवेन्यू ये देते थे, ये था अलाउद्दीन खिलजी। ये तो मोस्ट सक्सेसफुल रूलर है ना, एंड इन्होंने जो कि बैन कर रही थी, सबसे अच्छी बात यही करी थी, बैन करी थी वाइन जो है इससे बैन कर रखी थी, ये बात है अच्छी है। द फर्स्ट दिल्ली सुल्तानेट जो कि सल्तनत टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू इन द क्यास, जो कि शुरुआत करी थी वाज द जो कि अलाउद्दीन खिलजी था। ही इम्प्लीमेंटेड द कम्प्रीहेंसिव लैंड एंड देन रेवेन्यू सिस्टम दैट इंक्लूडेड द मेजरिंग लैंड एंड देन द फिक्स रेवेन्यू, जो कि ध्यान में रखना फिक्स रेवेन्यू एज द रेट एंड देन द कलेक्टिंग द टैक्सेस इन कैश में ये टैक्सेस कलेक्ट करते थे। दिस सिस्टम ऑल्सो जो कि इन्वॉल्व द क्रिएटिंग ए डेडिकेटेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड देन द एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिशियल रहे लाइक द मुस्तखर्ज टू एंश्योर द ऑफिस जो कि एफिशिएंट टैक्स एंड देन कलेक्शन। बस ध्यान में रखना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी जो कि इन्होंने टैक्स सिस्टम को कैश में जो कि कलेक्ट करते थे। हु इज द नोन एज द पैरोट हिंद जिसे तोताई हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमीर खुसरो। इन्हें पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने एक सितार प्लेयर थे जो कि सितार वादक थे, ध्यान में रखना। इनकी कार्यकाल पूछे तो 1200 जो कि 35 से लेकर 1325 तक रहे। सो ध्यान में रखना, ये एक जो अमीर खुसरो रहे ये कौन था, ये एक सितार प्लेयर रहे यानी सितार वादक, क्लियर। एंड इन्हें जो कि पैरोट ऑफ ई हिंद यानी तोताई ई हिंद कहा जाता था, क्लियर। एंड इन्होंने जो कि कोर्ट पोएट था, और एक कौन रहे कोर्ट पोएट, ये है एंड बात करिए ये तो सितार प्लेयर है। देखते हो फिर डिटेल में क्या बातें रहे। अमीर खुसरो इज नोन एज द तोताई हिंद और द पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता था। अमीर खुसरो वाज द 13th सेंचुरी इंडियन सूफी सिंगर था, पोएट एंड देन द स्कॉलर। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ द तोताई हिंद ड्यू टू हिज जो इलोक्वेंट एंड देन स्वीट साउंडिंग के लिए इन्हें जो कि पोएट्री के लिए इन्हें कहा जाता था। ही इज ऑल्सो द कंसिडर एज द फादर ऑफ द उर्दू लिटरेचर, इसे कहा जाता था फादर ऑफ द उर्दू लिटरेचर एंड देन द वॉइस ऑफ इंडिया, क्लियर। नेक्स्ट, हु वाज द जनरल ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल कौन था, वो है मलिक काफूर। कौन था, मलिक काफूर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मलिक काफूर था, क्लियर इतनी सी बात। एंड इन्होंने साउथ इंडिया ओन करने के लिए, जो साउथ इंडिया यानी हमने जो डिस्कस कर रहे जो तमिलनाडु वाला सेक्शन रहे, यानी जो कर्नाटक रीजन, तमिलनाडु, केरला वाला सेक्शन रहे, वो ओन करने के लिए इन्हें भेजा गया था, ध्यान में रखना, भेजा गया था। एंड बात करें जो अलाउद्दीन खिलजी रहे ना, अलाउद्दीन खिलजी इनकी भी डेथ होने वाला है जो कि जनवरी, इतना फिर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 1360 में इनका डेथ रहे, बस ये ईयर ध्यान में रखना है आपको, 1316 में, यस 1316 में डेथ होने वाला है, क्लियर इतनी सी बात। फिर देखते हैं और डिटेल में क्या बातें रहे। द मोस्ट प्रोमिनेंट जनरल ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी वाज द मलिक काफूर एंड देन ही वाज द स्लेव हु रोज द बिकम द की एंड मिलिटरी कमांडर इनके एक था एंड देन द लीड द सेवरल सक्सेसफुल कैंपेन इन द साउथ इंडिया। अदर नोटेबल जनरल हु सर्व एज द अलाउद्दीन खिलजी जो कि इंक्लूडिंग द नुसरत खान इन्होंने थे एंड देन उल्गा खान, क्लियर। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था मलिक काफूर। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। लास्ट रूलर जो खिलजी डायनेस्टी की रहे ये है कुतुब अल दीन मुबारक शाह।
यस, कुतुब अल दिन मुबारक शाह रहा है। इसके बाद जो बने थे वो है नासिरुद्दीन खुसरू खान बने थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये था जो कि नासिरुद्दीन खुसरू खान। बट खिलजी डायनेस्टी की लास्ट पूछे तो देखिए ये क्वेश्चन के मुताबिक ये है नासिरुद्दीन खुसरू खान, बट ये खिलजी डायनेस्टी नहीं था। वो जो खिलजी डायनेस्टी की था वो था कौन था, कुतुब अल दीन मुबारक शाह, ध्यान में रखना। एंड ये जो इसे जो हत्या करी थी यानी कुतुब अल दीन मुबारक शाह, ये जो इन्हें जो हत्या करी थी वो है नासिरुद्दीन खुसरू खान हत्या करी थी। क्लियर इतनी सी बात, एकदम क्लियर। देखते हैं, द लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज द नासिरुद्दीन खुसरू शाह। ही जो कि असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द असैसिनेटिंग द प्रीवियस जो रूलर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह रहा, इन्हें हत्या करके। बट हिज रीजन वाज शॉर्टली लाइव्ड एंड ही वाज द ओवरथ्रोन बाय किल्ड एंड देन गाजी मलिक के द्वारा किल कर गया था। गाजी मलिक यानी अभी के टाइम में एंट्री होने वाला है तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी की जिसने शुरुआत करी थी वो था गाजी मलिक। क्या और भी बातें बता दूं, जिसे जो गियासुद्दीन तुगलक कहा जाता था, ध्यान में रखना। गाजी मलिक को गियासुद्दीन तुगलक कहा जाता था, गाजी मलिक और या फिर गियासुद्दीन तुगलक। इन्होंने जो कि ध्यान में रखना बिलोंग टू जो कि कारूना तुर्की डायनेस्टी से था, ध्यान में रखना। एंड काफ़ी बेहतर है। इसके बाद जो कि शुरुआत होने वाला है, इन्होंने जो कि स्थापना करी थी, जो कौन रहे, गियासुद्दीन तुगलक ने, इन्होंने तुगलक बात है कि शहर रहे वो इसकी स्थापना करी थी, इन्होंने करी थी। क्लियर इतनी सी बात। एंड हमने डिस्कस करने वाले जो तुगलक डायनेस्टी के बारे में, इसका टाइम पीरियड बस आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 1320 से लेकर 1412 तक रहे, इतने ईयर तक रहे। क्लियर इतनी सी बात। और आपको भी ये 1412 बताई, ये भी काफ़ी प्लेसेस में आपको 1413 में मिल सकते हैं। बस आंसर प्रपोजल में ये बात यही ध्यान में रखना। एंड अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाता है कि 1330 तक, ये भी आंसर हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।